सीता एक सुलझी और संस्कारी बेटी थी अपने माँ बाप की। सीता के पेरेंट्स ने मनोहर से सीता की शादी कर दी थी। सीता जितनी सुलझी, शांत और संस्कारी थी, वहीं मनोहर उसके बिल्कुल विपरीत। ऐसे ही एक दिन सीता बाजार गई हुई थी और मनोहर घर आ चुका था। सीता को घर देर से आता देख मनोहर बोलता है, क्या बात है, कहाँ गई थी तुम? मुझे बताकर जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर तुम अपने प्रेमी से मिलने गई थी? हाँ जी वो मैं बाजार गई थी और ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे देर हो गई। अब दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, माफ कर दो तुम्हें? हाँ, बोलना कितना आसान होता है कि माफ कर दो मुझसे गलती हो गई है। अरे अरे मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मैं तुम्हें सजा दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती तुम दोबारा ना करो। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सच में बाजार गई थी इसीलिए देर हो गई। अब मैं बाजार नहीं जाऊंगी बिना आपकी परमिशन के। गुड गुड, वेरी गुड। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा डरना। और डरो, डरो ना, और डरो। हमेशा ऐसे ही डरते रहा करो मुझसे, वरना तुम तो जानती हो ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा, और हुआ भी तो मजा बहुत आएगा। तुम्हें नहीं, मुझे। तुमने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। छोड़ दो मुझे, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ मेरी जान, शांत हो जाओ। अरे जो होना था सब हो चुका है। नेक्स्ट टाइम ये गलती ना दोबारा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये गलती दोबारा की ना तो तुम्हारा अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, समझी तुम? लेकिन अभी के लिए बहुत हो चुका है, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मैंने दे दी। हाँ, मनोहर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। बात उस समय की है जब मनोहर ने सीता के घर उसका शादी का प्रस्ताव दिया था। तब उस समय मनोहर सीता से कहता है, सीता जी देखिए, आप मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गई। आप अपना फैसला बताए, इससे पहले ना मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। ऐसा भी क्या है मनोहर जी, मुझे नहीं लगता मुझ में कोई अच्छाई है या मैं इतनी खूबसूरत हूँ जो आप जैसे हैंडसम लड़का मेरे प्यार में गिर जाए। सीता जी, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपकी और मेरी शादी हो गई ना तो मैं आपको बहुत 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 प्यार करूँगा और दुनिया की सारी खुशियाँ लाके ना आपको दूंगा, और आपको सारी दुनिया की नज़रों से भी बचा के रखूँगा। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है आप जैसे इतने अच्छे इंसान मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्यों, अच्छे लोगों को शादी करने का हक नहीं होता है क्या? मेरा मतलब है कि हम जैसे लोग आप जैसी सुंदर लड़की को डिजर्व नहीं करते क्या? जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सच बताऊं तो आप बहुत अच्छे हो। इस तरह मनोहर और सीता की पहली मुलाकात हुई और फिर उन दोनों की शादी हो गई। और अब वही मनोहर सीता के साथ ऐसे रावण जैसा बर्ताव करता है जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठती है। ऐसे ही एक दिन सीता अपनी सास कामनी से बात कर रही होती है। बहू, तू यहाँ खुश तो है ना? मुझे पता है ये सवाल बहुत बेतुकी सी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब जब मनोहर तुझ पे इतना जुल्म करता है। मेरा दिल बैठ सा जाता है जब वो गुस्से में होता है। क्यों माँ जी, आपके साथ भी उन्होंने ऐसा सुलूक किया है क्या कभी? अगर किया है तो आप क्यों सह रही थी? नहीं बहू, आज तक तो कभी नहीं किया, लेकिन सीधे मुंह भी बात नहीं किया उसने। जब भी वो बात करे तो सुन लेना किस तरह से बात करता है वो मुझसे। लेकिन माँ जी, इनका ये दोहरी रूप, एक पल में गुस्सा दूसरे पल में शांत कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आता है, इनके बर्ताव का पता नहीं कब क्या कर दें। सीता और उसकी सास कामनी बात कर ही रही होती हैं। वहाँ मनोहर आता है और सीता से कहता है, क्या बात है, सास और बहू में बहुत ही गहरी बातें हो रही है जो मुझ तक आ ही नहीं रही। क्यों सीता, मेरी बुराई कर रही हो क्या अपनी सास से? हाँ जी नहीं, बस माँ जी से बातें कर रही थी। वो क्या बनाना है खाने में, बस इतना ही पूछ रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, सीता सच कह रही है क्या बुढ़िया? हाँ, छोड़ो, तुमसे क्या पूछना, मेरे बाप को खा चुकी हो। चलो सीता, यहाँ से चलो, वरना ना ये बुढ़िया ना तुम्हें भी मार के खा जाएगी। इसकी आदत है लोगों को खाने की। लेकिन बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तुम्हारी गलतफहमी है जिसके कारण तुम मुझसे दूर हो गए हो। चुप बुढ़िया, चुप। अब क्या अपने पति की तरह तू मुझे भी मार देगी? हाँ, मेरी बीवी से दूर रहकर
वरना कहीं तेरा गंदा साया इसके ऊपर पड़ गया तो मेरी सीधी साधी भोली भाली प्यारी सी पत्नी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। इसलिए चुपचाप से ना मेरी पत्नी से दूर रहा कर। मनोहर अपनी बीवी पे आए दिन अत्याचार करता रहता था, जिससे सीता काफी डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब मनोहर का अत्याचार सीता पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब सीता मनोहर को चाय देती है। जी आपका शुगर फ्री चाय आपने मांगी थी ना, सॉरी वो थोड़ा सा लेट हो गई। जान, तुम इतना कांप क्यों रही हो? आओ मेरे पास बैठो, आओ। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं जो तुम ऐसे डर रही हो। अच्छा बताओ, तुम्हें कोई परेशानी या दिक्कत है तो बताओ मुझे। नहीं कोई परेशानी नहीं है। शांत हो जाओ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अरे कभी मुझसे प्यार से बात करो। तुम मेरी माँ की बातों में क्यों आ जाती हो? वो मुझे पसंद नहीं है तो तुम भी उनसे ना कम बात किया करो। अरे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे डरती रहती हो। अरे इतना डरना भी ठीक नहीं है, बात करो, पति हूँ तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी हो। तो सॉरी मनोहर जी, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बाबा, माफ कर दिया तुम्हें। एक सेकेंड, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो तुमने जो हरकतें की है, मेरी नींद खराब की है, उसका क्या? हाँ नहीं, तुम्हें मैं माफ कर दूं इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। और तुम्हें सजा नहीं मिली तो तुम तो और ऐसी हरकतें करोगी जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी और मैं तुम्हें और सजा दूंगा। इससे अच्छा ना छोटी छोटी सजाएं देकर मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रखूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे तुम कहीं दूर भी नहीं जाओगी मुझसे। नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं आपकी पत्नी हूँ मनोहर जी। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माँ जी से कभी बात नहीं करूँगी। अगर मुझसे ये गलती हो गई तो आप मुझे सजा दे देना। जॉन, आई एम सो सॉरी, लेकिन ना मैं अपने ना नियम बदल नहीं सकता और मैं चाहकर भी ना तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी बेबी। मनोहर अपनी बीवी पे बहुत अत्याचार किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब सीता अपनी सास से बात नहीं करती और ना कुछ ऐसा काम करती है जिससे मनोहर का गुस्सा आए। ऐसे ही एक दिन दूध वाला आता है और उससे कहता है, मालकिन दूध ले लीजिए, हमको देर हो रही है। मालकिन कहाँ हैं आप? अरे दूध ले जाइए। अरे भाभी जी, आप दूध लेने आई हो? क्या बात है, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अंदर किचन में बिजी रहती हूँ। अरे माँ जी कहाँ गई, दिख नहीं रही हैं? कहीं घूमने गई हैं क्या? अगर घूमने गई हैं तो आप ही दूध लेने आ जाओगी। सुबह सुबह आपके दर्शन होंगे, मन खुश हो जाएगा हमारा तो। बस कीजिए, मजाक बहुत हुआ। दूध दीजिए, आपके भैया के लिए चाय बनानी है। अगर वो उठ गए और चाय नहीं मिली तो बवाल हो जाएगा घर में। सीता दूध वाले से हंसकर बात कर रही होती है। तभी मनोहर भी वहाँ गुस्से में आ जाता है और दूध वाले से कहता है, क्यों रामू, आज तुझे लेट नहीं हो रहा क्या? हाँ, और भी जगह तुझे दूध देने जाना होगा ना। चल निकल यहाँ से, चल। और तुम जाके चाय लेके आओ मेरे लिए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। आप फ्रेश हो जाओ, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। जल्दी, मतलब जल्दी लेके आना, मुझे लेट होना ना पसंद नहीं है। और हाँ, चाय गर्म होनी चाहिए। मनोहर अपनी पत्नी को घूर कर देखता है और कुछ देर बाद मनोहर की माँ कामनी भी घर आ जाती है। सीता मनोहर को चाय देती है तो मनोहर उसके मुंह पे गरम गरम चाय फेंक देता है। सीता जोर से चीखने लगती है। तभी कामनी दौड़कर वहां आती है और अपने बेटे से कहती है, मनोहर, ये तेरी बीवी है, इससे तूने शादी की है, खरीद कर नहीं लाया है तूने इसे। भले तू मुझसे बिना बात के नफरत कर, लेकिन अपनी बीवी को प्यार दे। चुप कर बुढ़िया, वैसे तो तू मेरे बाप को खा चुकी है और अब क्या मुझे खाना चाहती है? हाँ, यही इरादा है ना तेरा? तू क्या चाहता था कि मैं भी उस कार एक्सीडेंट में मर जाती तेरे पिताजी के साथ? अगर मैं मर जाती ना तो आज ये ऐसो आराम की जिंदगी तूने जी रहा होता। हाँ, बस बहाना बना दो। मैं तो पागल हूँ ना जो तुम्हारी बात को मान लूंगा। मेरे पास खुद का दिमाग है जो मुझे ना हर एक चीज बताता है। तो मुझे ना तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मनोहर की बात सुनकर कामनी वहां से चली जाती है और फिर हाथ में प्रसाद लिए आती है और कहती है, ये ले बेटा, प्रसाद खा ले, आज तेरा जन्मदिन है,
मैंने पूजा रखवाई थी मंदिर में, उसी का प्रसाद है। प्रसाद? और वो भी मेरे लिए? कहीं इसमें जहर मिला के तो नहीं लाई तू मुझे मारने के लिए? छी, कितनी घटिया सोच है तेरी। ये प्रसाद है, इसलिए तुझे खाने के लिए दे रही थी। तुझे नहीं खाना है मत खा, लेकिन ऐसी बातें तो मत कर। कामनी के ऐसा कहने पर मनोहर प्रसाद खा लेता है और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आ जाता है। तभी उसकी सांस रुकने लगती है। तभी मनोहर कामनी को देखता है कि वो रुक गई है। तभी वह उससे कहता है, ये सही नहीं किया आपने। मैंने आपका भरोसा किया और आपने मुझ पर ही। चुप हो जा मनोहर, और मुझे माफ कर दे बेटा। सीता पर इतना जुल्म, बेचारी अपना मुंह तक किसी के सामने नहीं खोलती। मेरी सीता जैसी बहू की किस्मत में तुझ जैसा रावण पति लिखा था, जिसको मैंने उसकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। अब मेरी बहू आजाद है। तुझ जैसे रावण से अब सीता को मुक्ति मिल गई।